झारखंड के झरिया क्षेत्र में लाखों की जिंदगी कोयले के व्यापार पर आधारित है और अब कोयले की वजह से उनकी जिंदगी उजड़ने के कगार पर है। लाखों लोग विस्थापित होने वाले हैं, लेकिन इसकी गति राजनीति और भ्रष्टाचार के बीच कम हो गई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। झरिया काले हीरे की सबसे बड़ी खान, जहां मिलता है देश का सबसे बेहतरीन कोयला। लेकिन 1916 में लगी चिंगारी आज आग के बवंडर में तब्दील हो गया है। शोलों के ऊपर बसे इस इलाके में पिछले 100 सालों में आग को बुझाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन इस बवंडर के सामने हर प्रयास बेमानी साबित हुआ। ऐसे में यहाँ धीरे धीरे कोयला उद्योग का तो नुकसान हो रहा है, साथ ही इस कोयलांचल के लोगों की जिंदगी भी किस्तों में उजड़ रही है। अंगारों पर जी रहे इन लोगों की जिंदगी अब इनका नसीब बन चुका है। यहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसे 12 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। 2021 तक यहाँ के सभी लोगों को पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया। बीसीसीएल को 25,000 घर यानी पहले चरण में 12,642 घर और दूसरे चरण में 12,538 घर बनाने का लक्ष्य दिया गया। लेकिन पिछले 5-6 सालों में बीसीसीएल में कर्मचारियों की संख्या में आई भारी कमी की वजह से ये संख्या घटकर 15,852 रह गई, जिसमें से बीसीसीएल ने अब तक 5,576 घर बनाकर लगभग 2,612 परिवारों का पुनर्वास किया, जबकि 9,424 घर बनाने का काम अभी भी चल रहा है, जिसे 2018-19 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जीआरडीए को 2 चरणों में 54,159 घर बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें अभी तक मात्र 3,072 घर बनाकर 1,272 परिवारों का पुनर्वास करवाया गया है। 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस कोयलांचल के लोगों के सामने एक नई समस्या आ गई है, क्योंकि बीते 15 जून को सरकार ने इस रूट से चलने वाली सभी ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना तो पड़ ही रहा है, साथ ही रेलवे के आय पर भी इसका असर पड़ेगा। यहाँ हर रोज रेलवे से 9.5 रैक कोयले की ढुलाई होती थी और अब ये बंद हो जाने की वजह से रेलवे को हर साल 2500 करोड़ का नुकसान होगा। यहाँ तक कि बीसीसीएल की 13 मिलियन टन और ईसीएल का 12 मिलियन टन कोयले की ढुलाई प्रभावित होगी, जबकि रेल यात्रियों की कमी की वजह से रेलवे को 125 करोड़ का नुकसान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार यहाँ के लोगों के पुनर्वास के साथ साथ इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाती है। अनमोल कुमार दीपक, गो न्यूज।